सदियों से पीढ़ियों ने संघर्ष किया। जिस राम मंदिर के लिए कितने कार सेवक बलिदान हो गए, उन हुतात्मा कार सेवकों को भी वास्तव में आज सच्ची श्रद्धांजलि प्राप्त हो गई होगी। कितने लोग पूरे जीवन को खपा दिए, जैसे पूज्य अवैधनाथ जी थे, अशोक सिंघल जी थे और स्वर्गीय रामचंद्र परमहंस जी थे। अटल बिहारी जी भी जो है राम मंदिर के लिए उन्होंने भी बड़ी भूमिका बनाया था, लेकिन वो सक्षम नहीं थे उस समय। तो जिन लोगों की भावना थी, जिन लोगों ने इसके लिए संघर्ष किया, निश्चित रूप से जो दिवंगत हो गए हैं, स्वर्गवासी हो गए हैं, आज उनको आत्म शांति प्राप्त हुई होगी। आज वास्तव में उनकी सच्ची श्रद्धांजलि हो गई। और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामलला के दिव्य भव्य राम मंदिर निर्माण की यह जो राम भक्तों की प्रतीक्षा रही है, आज पूर्ण हुई। और आज ये माना जा रहा है कि राम मंदिर के साथ साथ राम राज्य की स्थापना हो गई, भारत विश्वगुरु बन गया और कलयुग समाप्त हो गया, सतयुग की शुरुआत हो गई। निश्चित रूप से पूरे साधु संतों में, धर्माचार्यों में, अयोध्यावासियों में, अभी पूरे देशवासियों में खुशी की लहर है और लोगों में अद्भुत प्रसन्नता नजर आ रही है, जो अभूतपूर्व है। पूर्व में ऐसा कभी नहीं देखा गया, न सुना गया। और आश्चर्य की बात यह है कि जो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को कहते थे कि राम है नहीं, ये कल्पना किए गए, काल्पनिक, वह भी अब सहयोग की बात करना शुरू कर दिए हैं, हनुमान चालीसा का पाठ करने लग गए हैं। तो ये अच्छी बात है। देखिए, भगवान राम के समय में भी रावण अंतिम तक संघर्ष करता रहा, लेकिन जब मरने लगा तो जय श्री राम बोला। और जय श्री राम उसको लगा, बैरू राम बड़ाई करी। जो भगवान के विरोधी थे वो भी भगवान की प्रशंसा करते थे। रावण को भी लगा कि राम का अगर विरोध करके अगर मर गए तो कल्याण नहीं होगा, तो अंतिम में उसने भी जय श्री राम कह करके भगवान का शरणागति स्वीकार किया और उसका फिर बाद में कल्याण हुआ। तो अच्छा है। देखिए, राम राज की शुरुआत है, इसमें सद्भावना का सहयोग सबसे ज्यादा अपेक्षित है। सब लोग सद्भाव का परिचय दें और सब लोग मिलकर के राष्ट्र का जो एक गौरव बढ़ रहा है उसमें सब लोग सहयोगी बने। अभी तक तो देखिए, अन्य जो राजनीतिक पार्टियां हैं, जय श्री राम कहने पर जो है उनको आपत्ति होती थी। और भी मैं कहना नहीं चाहूँगा, जैसे वेस्ट बंगाल में हमने सुना ममता बनर्जी के सामने अगर कोई जय श्री राम बोल दे तो वो उसको जो है तो मुकदमा पंजीकृत करा देती, अरेस्ट करा देती थी। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि लोगों को समझ में आ गया कि भारतीयों के प्राण प्रभु श्री राम है, हमारी संस्कृति और मानवता के आदर्श प्रभु श्री राम है। और आज भी पूरे विश्व में राम सेतु की चर्चा होती है। और हिंदू ही नहीं अपितु अन्य धर्मावलंबी जो इंडोनेशिया इत्यादि इस्लामिक कंट्रियां हैं, वहां रामलीला दिखाई जाती है। मतलब किसी को अगर इंसानियत के राह पर चलना है, किसी को यदि मनुष्य बनना है, मानवता को ले आना है, तो उसको प्रभु श्री राम के आदर्शों पर चलना ही होगा। अब दूसरा कोई रास्ता नहीं है। और ऐसा और कोई जो है आदर्श प्रस्तुत किया भी नहीं इतिहास में, वेदों से लेकर के आज तक किसी ऐसा व्यक्ति का नाम नहीं है जो इस तरह का आदर्श प्रस्तुत किया हो, जो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने मानव मात्र के लिए, जीव मात्र के लिए, मनुष्य मात्र के लिए जो उन्होंने एक आदर्श प्रस्तुत किया है। तो यह राम मंदिर राष्ट्र मंदिर का स्वरूप होगा। और जो पौराणिक काल, वैदिक काल का भारत रहा है, पहले जो है जब राजतंत्र था तो पूरे विश्व में अन्य देशों में राजा हुआ करते थे और सबके ऊपर शासन करने वाला चक्रवर्ती सम्राट भारत का, और भारत में भी वो अयोध्या में बैठा करते थे, चाहे महाराज रघु हो, चाहे महाराज दशरथ हो, या मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम हो। अब वो स्वरूप लग रहा है फिर एक बार मोदी जी जो है विश्व पटल पर रखने जा रहे हैं। आश्चर्य की बात कि जो मुगलों के तरफ से, बाबर के तरफ से जो बाबरी पक्षकार रहे, उनकी भी बुद्धि शुद्ध हो गई लग रहा है। और वो भी इच्छा प्रकट किए कि उनको यदि निमंत्रण मिले तो जाएंगे। और उनकी भावनाओं का आदर करते हुए आयोजकों ने जब उनको निमंत्रण कार्ड दिया तो वो भी आज उसमें सम्मिलित हुए। ये क्या है? ये लोग घर वापसी किए, अच्छा है। अगर सुबह का भूला शाम को आ गया, ये लोगों ने घर वापसी किया, मतलब ऐसा है इन लोगों को लगा कि भगवान सबके हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम सबके पूर्वज हैं, सबके आदर्श हैं, सबके ईश्वर हैं, सबके भगवान हैं। और तभी तो वहां पहुंचे। इससे ये लग रहा है यही रामराज की शुरुआत है।
और अगर ये वैश्विक महामारी कोविड-19 न होता तो आज जो है अयोध्या में लाखों नहीं करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु होते। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहता हूं आप लोगों को कि आप लोग घर बैठे लोगों को अयोध्या का दर्शन करा रहे हैं। अयोध्या, मथुरा और काशी बहुसंख्यक समाज की यहाँ आस्था बसती है, तो आवश्यक है कि मुगल कालीन जो भी धार्मिक अतिक्रमण हुए थे, जैसे दिल्ली में बाबर रोड है, तेजो महल है जो शंकर जी का मंदिर था उसको ताजमहल बाद में बना दिया गया, जो इतिहास को तोड़ा मरोड़ा गया वो सब हटना चाहिए। जो वास्तविक इतिहास है उसकी प्रतिष्ठा होनी चाहिए। और अयोध्या का राम मंदिर बनते बनते मथुरा और काशी से भी मस्जिद हट जानी चाहिए और इसके लिए अब कोई विवाद नहीं है। देखिए, बाबरी पक्षकार इस बात को मान गए हैं और भगवान राम के शरण में पहुंच गए हैं। इसलिए जो भी मुगल कालीन धार्मिक अतिक्रमण किए गए थे वो अब राम मंदिर के साथ साथ सब हट जाने चाहिए। मथुरा काशी का विवाद समाप्त होना चाहिए और जो तेजो महालय शंकर जी का मंदिर था वो ताजमहल हटा करके तेजो महालय किया जाना चाहिए। और भी जैसे 40 लाख सुब्रमण्यम स्वामी एक बार उन्होंने पूरा डिटेल बताया था कि 40 लाख मुगलों ने बहुसंख्यक समाज के जहाँ आस्था के केंद्र थे मंदिरों को तोड़ा था, तो वो अब मंदिर हो जाना चाहिए। देखिए, धर्म जोड़ता है, तोड़ता नहीं। अगर तोड़ करके कोई बनाया गया है तो वो धर्म नहीं हो सकता है, सिर्फ आतंकवाद का एक स्वरूप हो सकता है। तो भारत से अब वो कलंक हटना चाहिए। एक बार राक्षस राज रावण का छोटा भाई विभीषण जो है समझाया कि भैया राम से विरोध मत करो, लेकिन माना नहीं हो। तो एक पंक्ति जो है विभीषण ने कह करके वहां से राम के शरण में चल दिए। क्या कहे? कहे ना राम नाम लीनो, ना राम नाम लीनो तन भरी जवानी में, अरे तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, तो डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। आदरणीय मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का भारत नहीं पूरे विश्व में क्या स्थान है। हमारे भारत में तो राम राम से नमस्कार की जगह लोग राम राम बोलते थे पहले, आज भी कहीं बोलते हैं, और मरने के बाद भी लोग कहते हैं राम नाम सत्य है। और राम हमारी संस्कृति, राम हमारी आत्मा है। मेरा इतिहास गवाह है कि लोगों ने जो राम के विरोध में खड़ा हो गया, जैसे तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी, अब बलि गुरु तजो कंत ब्रज बंतन भय मुद मंगलकारी, और जाके प्रिय न राम वैदेही तजिए ताहि कोटि बैरी सब। जिसको राम और सिया प्रिय नहीं है, जिसको सीता राम प्रिय नहीं है, वह अगर परम से नहीं है तो करोड़ों बैरी के समान लोगों ने त्यागा। भरत जी ने माँ को माँ नहीं कहा कैकेयी को, राम जी ने कहा भरत एक बात कहूं, बोले भैया सब कहना, लेकिन मैं कैकेयी को माँ नहीं कह सकता हूं। और बलि ने अपने गुरु का त्याग कर दिया और प्रहलाद जी ने अपने पिता का त्याग कर दिया, लेकिन राम का अपमान सहन नहीं किया। भारत की आत्मा, भारत की आदर्श मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम है और राम का विरोध जो भी करेगा उसका त्याग कर दिया जाएगा। लेकिन राम का त्याग हिंदुस्तान न किया है और न करेगा, और हमारी आत्मा प्रभु श्री राम है। और ये आज प्रमाणित हो गया कि जय श्री राम बोलने वाले जब उनकी 2 सीट हुआ करती थी, आज वो राज्य कर रहे हैं जय श्री राम बोलने वाले, और राम को काल्पनिक बताने वाले विनाश के कगार पर पहुंच गए हैं। इससे बड़ा प्रमाण और क्या हो सकता है। जय श्री राम।